हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है अष्टावक्र गीता के इस वृहद सेशन में। हम अध्याय फर्स्ट देख रहे हैं। कल हमने छठा सूत्र देखा था, आज हम 7वें सूत्र की बात करेंगे। तो शुरू करते हैं। आई होप मैं आप लोग को समझा पाने में सक्षम हो रही हूँ और आप इसका आनंद भी ले रहे हैं, लाभ भी ले रहे हैं और कहीं ना कहीं आपके अंदर अध्यात्म के प्रति रुचि भी बन रही है। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। 7वां सूत्र। एको दृष्टासि सर्वस्य मुक्त प्रायोऽसि सर्वदा अयमेव हि ते बंधो दृष्टारम पश्य सीतरम। अर्थ देख लेते हैं। सबका दृष्टा एक ही है, तू सब प्रकार से सदैव मुक्त ही है। तेरे बंधन का यही कारण है कि तू वह दृष्टा होते हुए भी किसी अन्य को, अपने को छोड़कर दूसरे को दृष्टा मानता है। ठीक है, भावार्थ देखते हैं, इसकी व्याख्या देखते हैं। महर्षि अष्टावक्र ने इससे पहले भी दृष्टा भाव की बात कही है। ठीक है, अब वे इस बात को स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि क्या कारण है कि जो तू हमेशा से ही मुक्त है, स्वयं एकमात्र दृष्टा है, बंधन में पड़ा हुआ है, परंतु तेरे इस बंधन का एकमात्र कारण यह है कि तू स्वयं से अलग किसी दूसरे को दृष्टा मानता है। यानी कि कह रहे हैं कि ये जो बंधन है वो इसलिए भी दिखता है कि तू स्वयं को दृष्टा ना मानकर किसी अन्य को दृष्टा मानता है। ठीक है, जब दूसरे किसी को दृष्टा मानता है तो स्वाभाविक है कि स्वयं को कर्ता माने, और जब कर्ता मान लिया तो भोक्ता भी बन गया। स्वयं को कर्ता मानते ही दुख और सुख, जीवन और मरण, लाभ और हानि आदि द्वंद्वों के चक्र में घूम गया। संघर्ष की प्रकृति सापेक्ष है। सापेक्ष का अर्थ होता है इन रिलेशन टू। ठीक है, जब सापेक्ष से में उलझ गया तो फल के रूप में सापेक्ष ही प्राप्त होगा। यहाँ अपने से अतिरिक्त दृष्टा के रूप में परमात्मा के अस्तित्व को भी नकार दिया गया है। ठीक है, परमात्मा भी जीव को लेकर ही है। परमात्मा कारण है, परमात्मा कर्मों के फल को प्रदान करने वाला है, परंतु इसके लिए जीव की उपस्थिति जरूरी होती है। अर्थात यह तभी संभव है जब जीव हो, किंतु जब बंधन ही नहीं तो जीव कहाँ, और जब जीव नहीं तो परमात्मा की क्या आवश्यकता। अतः अष्टावक्र राजा जनक से कहते हैं कि तू शुद्ध आत्मा है। तू क्या है? शुद्ध आत्मा है, और वही आत्मा सबका दृष्टा और ईश्वर है। और यदि तू इससे अलग किसी अन्य आकाश में विराजमान ईश्वर को दृष्टा मानता है तो यही तेरा क्या है? बंधन है। बंधन में तू लिप्त है। जो ज्ञान रहित व्यक्ति होते हैं वही आत्मा से अलग परमात्मा को दृष्टा और कर्म का फल देने वाला तथा कर्ता मानते हैं, जबकि जो ज्ञानी होते हैं वो ऐसा नहीं मानते। यानी कि जो ज्ञानी हैं वो क्या मानते हैं? वो तो आत्मा को ही सब कुछ मानते हैं। यानी कि वो शरीर के जो कह सकते हैं कि नकार भाव में जीते हैं, यानी वो शरीर को कुछ नहीं मानते हैं, वो आत्मस्थ रहते हैं, ऐसा कहा जाता है। तो जो क्या कह रहे हैं आगे, जबकि जो ज्ञानी होते हैं वो ऐसा नहीं मानते, वे आत्मा को ही परमात्मा मानते हैं। अतः तू अपने आप को दृष्टा जान और समझ, क्योंकि जो ऐसा अनुभव करते हैं उनके लिए मोक्ष सदैव से ही है, मुक्ति तो उसका स्वभाव होता है। हरि ओम तत्सत।